दोस्तों पिछले कई सालों से भारत और तुर्की के रिलेशन लगातार खराब होते जा रहे हैं, लेकिन हाल ही के कुछ महीनों में तुर्की अचानक से अपनी नीतियों में काफी बड़े बदलाव कर चुका है, जिसके तहत तुर्की न कि सिर्फ प्रो पाकिस्तान फैसले कर रहा है, बल्कि अब तो तुर्की ने भारत के ऊर्जा आयात पर सीधे हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिसे लेकर अब भारत को कोई न कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा ताकि हम हमारी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित कर सके। दरअसल दोस्तों तुर्की ने अचानक से रूस से आने वाले ऑयल टैंकर की चेकिंग करनी शुरू कर दी है, जिनमें कई ऑयल टैंकर भारत के भी बताए जा रहे हैं। ये ऐसे टैंकर हैं जिनके अंदर कई लाखों टन क्रूड ऑयल भरा हुआ है, जिनकी सप्लाई भारत समेत विश्व के कई अलग अलग देशों तक जानी थी, लेकिन अब तुर्की अचानक से इनकी चेकिंग कर रहा है, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ इस्तांबुल में ऑयल टैंकर का एक बड़ा जाम लग चुका है। दोस्तों तुर्की इन सभी ऑयल टैंकर के इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट की बारीकी से जांच कर रहा है और ये जांच हर जहाज के लिए बारी दर बारी की जा रही है, यानी कि हर एक जहाज को अपने इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट तुर्की की नौसेना के सामने रखने होंगे, तभी जाकर वे स्टेट ऑफ इस्तांबुल से बाहर जा सकते हैं, वरना ये जहाज तेल की सप्लाई करने में असमर्थ होंगे और इन्हें वहीं पर रोकना पड़ेगा जब तक कि इनके पास सही डॉक्यूमेंट नहीं आ जाते। वहीं तुर्की इन ऑयल टैंकर से सिर्फ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट की ही मांग नहीं कर रहा, बल्कि तुर्की ने यह भी शर्त रखी है कि वह सिर्फ उन्हीं ऑयल टैंकर को स्टेट ऑफ इस्तांबुल से बाहर जाने देंगे जिनके इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट के तहत ऑयल प्राइस कैप की शर्तों को माना जा रहा होगा और तेल की सप्लाई $60 प्रति बैरल या फिर इससे कम की कीमत पर की जा रही होगी, वरना वे अंतर्राष्ट्रीय कानून का मान रखते हुए इन ऑयल टैंकर को आगे जाने की परमिशन नहीं देंगे। रूस और भारत दोनों के लिए ये एक काफी बड़ी परेशानी है, क्योंकि रूस का ज्यादातर तेल ब्लैक सी और स्टेट ऑफ इस्तांबुल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी का इस्तेमाल करके ही वैश्विक स्तर पर दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में अगर तुर्की, जो कि स्टेट ऑफ इस्तांबुल को पूरी तरह से काबू करता है, ऑयल टैंकर की इसी तरह से कड़ी जांच करता रहा, तो रूस के लिए भारत को तेल की सप्लाई जारी रख पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। भारत तक तेल की सप्लाई करने के लिए रूस के पास और भी दूसरे रूट मौजूद है, लेकिन उनमें से कुछ रास्तों में बर्फ जमने की परेशानी है, तो कुछ रास्ते बेहद ही ज्यादा लंबे हैं। ऐसे में स्टेट ऑफ इस्तांबुल के रास्ते को चुनना ही रूस के लिए सबसे अच्छा और तेज विकल्प है, जिसमें ऑयल प्राइस कैप और पश्चिमी देशों की वजह से लगातार परेशानियां आनी शुरू हो गई है, जो कि भारतीय ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी बड़ी परेशानी है। हालांकि जब तुर्की से इस मामले पर सवाल किए गए तो तुर्की की तरफ से सिर्फ यही बातें कही जा रही है कि वह ये सब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि तुर्की पश्चिमी देशों के सामने घुटने टेक चुका है और तुर्की के आर्थिक हालात भी ऐसे नहीं है कि वह पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर कोई दूसरा फैसला कर सके। पहले ही S-400 की खरीद की वजह से अमेरिका तुर्की से नाराज है और अगर ऐसे हालात में तुर्की ने ऑयल टैंकर की चेकिंग करने से मना कर दिया तो शायद तुर्की पर अमेरिका भारी प्रतिबंध भी लगा सकता है, जो कि मौजूदा वैश्विक हालातों में टर्किश इकोनॉमी के लिए काफी घातक साबित होगा। इसीलिए तुर्की चुपचाप अमेरिका और पश्चिमी देशों की बात मानकर रूसी ऑयल टैंकर की चेकिंग कर रहा है और जरूरत पड़ने पर उन्हें रोक भी रहा है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारतीय स्पेस सेक्टर की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब भारत ने एक बेहद ही शक्तिशाली ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण कर लिया है, जो कि भारतीय स्पेस प्रोग्राम में काफी बड़ी सहायता बनकर सामने आएगा। और इस विंड टनल का परीक्षण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में किया गया है। साथ ही इस टनल का इस्तेमाल गगनयान और भारत के और भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में किया जा सकता है, जिसके तहत ये ट्राइसोनिक विंड टनल हर स्पेसक्राफ्ट और मिसाइल के डिजाइन को वैलिडेट करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों इसकी टनल टेस्टिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए किसी भी स्पेसक्राफ्ट या मिसाइल के डिजाइन, फोर्स, मोमेंटम और प्रेशर को टेस्ट किया जा सकता है, जो कि इनके डेवलपमेंट में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वहीं आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर भारत स्पेस के सेक्टर में काफी बड़ी छलांग लगाने वाला है, जिसके तहत हमारे कई महत्वपूर्ण लॉन्च और प्रोजेक्ट दुनिया के सामने आएंगे, जिनसे भारत की ताकत मौजूदा समय के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में भारत को इन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और लॉन्च के समर्थन के लिए ऐसे विंड टनल और दूसरे टेस्टिंग फैसिलिटी की जरूरत है, जिसे विकसित करने के लिए भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारत स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ते हुए काफी तेजी से काम कर रहा है, क्या भारत आने वाले 5 से 6 सालों में अमेरिका को टक्कर दे सकता है? नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।